जो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 में अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी प्रीवियस ईयर में आए वे सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? इसका डी ऑप्शन सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? सी ऑप्शन सही है, तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि, और इसका सबसे कम योगदान होता है। द्वितीयक क्षेत्र, यह क्षेत्र प्राथमिक उत्पादों को कच्चे माल की तरह प्रयोग करता है, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग आदि। तृतीयक उद्योग, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? इसका सी ऑप्शन सही है, 54%। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? इसमें डी ऑप्शन सही है, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बैरी जी हैं। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? इसका सी ऑप्शन सही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, 17.5%। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है। विश्व का 2.4% भौगोलिक क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, बिहार का तीसरा स्थान है और पश्चिम बंगाल का चौथा स्थान है। आपको पहला स्थान याद नहीं रखना है, दूसरा तीसरा भी याद करना है, क्योंकि अब थोड़ा सा पेपर का पैटर्न टफ हो गया है, अब सेकंड ज्यादा पूछते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, सेवा क्षेत्र। केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई? इसका आपका बी ऑप्शन सही है, 1951 में, और इसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, देश की कुल जनसंख्या से। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, 67.68%, और पुरुष साक्षरता दर 77.28 है उत्तर प्रदेश की, और महिला साक्षरता दर 57.18% है। किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष माना जाता है? डी ऑप्शन सही है, 1921 को। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करती है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, हरियाणा और पंजाब। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, केरल। इसमें दूसरा स्थान आपका तमिलनाडु का है, तीसरा स्थान आपका संयुक्त आंध्र प्रदेश का है और चौथा स्थान आपका छत्तीसगढ़ का है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य में पहला है आपका हरियाणा, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी कौन सा है? आपका केरल है, और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है। पहली बार गरीबी के मापन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, दादा भाई नौरोजी ने की थी, अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की थी। भारत में बेरोजगारी के मापन हेतु आंकड़े कौन एकत्रित करता है? इसमें ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। भारत में अधिकतम बेरोजगारी है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, संरचनात्मक। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, कृषि। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी कार्य में लगे होते हैं, इसको छिपी या अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, मैट्रिक्स पद्धति नहीं है,
व्यय पद्धति, उत्पादन पद्धति और आय पद्धति है। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, बच्चों व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। और ये कब स्टार्ट हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसका बी ऑप्शन सही है, 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, 2012 से 2017। तो 97 से 2002 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? 9वीं। 2002 से 2007 तक 10वीं और 2007 से 2012 तक 11वीं। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 1950 और 2015 के बीच हिंदू आबादी में कितनी गिरावट आई है? इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, 7.8%। ये आपका करंट डेटा है। वित्त वर्ष 2014 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितना परसेंट घटा है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, 62%। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, 1 जून 2020 में। 12 मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना स्टार्ट की गई थी। 25 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रारंभ की गई थी और 30 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई थी। इसको तो बिल्कुल रट लेना जरूर आ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कब 7वीं केंद्रीय बजट 2024-25 में पेश किया है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, 23 जुलाई 2024 को। वित्त वर्ष 2024 में भारत के विकास दर क्या रही है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, 8.2%। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, 126वां स्थान। 93वां स्थान आपका है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 के अंतर्गत। 134वां स्थान है आपका मानव विकास सूचकांक 2024 के अनुसार और 108वां स्थान है आपका लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का। भारत में सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में पाई जाती है? तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है, बिहार में सबसे ज्यादा पाई जाती है। सेकंड नंबर पे झारखंड में पाई जाती है और थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश में और केरल राज्य में सबसे कम गरीबी पाई जाती है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, इंदौर और सूरत। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के 8वें संस्करण द्वारा जो कौन जारी करता है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत दोनों है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।